आज हूँ मैं नकटी गांव में, जहाँ पर बहुत सारे बुजुर्ग और कहते छोटे से छोटे बच्चे लोगों का घर को उजाड़ दिया गया। अब यहीं पर ही मैं कहते एक कस्टमर के पास आता था लोन रिकवरी करने के लिए। उसका मैं घर आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि ये बरगद का पेड़ है, यहाँ पर का हवा इतना प्यारा है कि वो बरगद के पेड़ के नीचे मैं ऐसा बैठता था और गाड़ी को मैं वैसे ही लगाता था जहाँ पर मैं लगाया हूँ, है ना। उसके बाद ये घर है मेरे कस्टमर का, और यहाँ पर बढ़िया था, लेकिन बहुत ज़बरदस्त था ये घर, बहुत सुकून था यहाँ पर घर में। गेट वेट तोड़ दिया गया उसका भी। अच्छा ये इसको देखो, इनके लिए कुछ ज़मीन नहीं बचा ना आसमान नहीं बचा। इसको देख के आप समझ सकते हो कि ये कितना दुख में होगा। आई थिंक सो। यहाँ पर मैं आता था और ये यहाँ पर मैं बैठता था और पेमेंट के लिए मैं बात करता था, और ये उनका किचन था। और इस जानवर को देखो, इसके ऊपर से अब छत नहीं है, यानी कि हर किसी को भी एक छत चाहिए रहता है, लेकिन छत नहीं है, ऐसा तोड़ दिया गया है। तो तब भी से ये इनको तो पता नहीं कि क्या छत होता है क्या नहीं पता, लेकिन अपने लिए वो यहाँ पर छत का आशा करते हुए खड़ा हुआ है। और बहुत टाइम से खड़ा हुआ है, मैं यहाँ पर अभी बहुत टाइम से आ गया हूँ। घर ये जस्ट अभी अभी बना है, जैसे कि आप देख सकते हो उतना अच्छा पेंटिंग नहीं हुआ है, ये अभी अभी बना है। और देखो कितना शानदार दरवाज़ा लगाए थे उन्होंने, और ये खिड़की भी लगा हुआ था, जो कि अब खिड़की को उखाड़ने का तैयारी चल रहा है। और यहाँ पर जो कैंडल दिख रहा है आपको, हमारे छत्तीसगढ़ी में आई थिंक छेना बोलते हैं। ये एक एक छेना बनाने में कितना ज़्यादा मेहनत लगता है, वो जो बनाए हैं उसी को पता है। और इस घर को बनाने के लिए कितना सारा लोन लिया होगा उस घर ने, और अभी भी उस लोन में आई थिंक होंगे। कितना सोचते हैं लोग कि कहते कैसे अपन ये करेंगे वो करेंगे, अपने घर को सुरक्षा करने के लिए नारियल बांधे हैं, है ना। नारियल बांधे हैं, प्लस ये देखो यहाँ पर ये वो रख क्या है अब नहीं पता, शुभ लाभ का भगवान का बांधे हैं। लेकिन उनका रिजल्ट क्या मिला, ये बड़ी मुश्किल से घर बनाया जाता है। और इतना बड़ा घर बनाने में लगभग 8-9 लाख रुपए तो लग ही गया होगा, 8-7-8 लाख रुपए तो लग ही गया होगा। और आज की डेट में 1 लाख रुपए गरीब इंसान के लिए बहुत ज़्यादा होता है गाइस। तो यहाँ पर एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, एक सूर्य देव बजरंगबली बोलते हैं, उन्होंने उनका भी यहाँ पर रखा हुआ है, लेकिन कोई भगवान उनको बचा नहीं पाया। अगर कुछ बातें गलत लगी हो तो मेरे को माफ़ कर देना, लेकिन मैं किसी भगवान के ऊपर मैं ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये फल, जब ये फल अभी छोटा है, ये फल का इंतज़ार ही कर रहे होते वो बंदे जो यहाँ पर रहते हैं कि इसको पकेगा तो मीठा मीठा मस्त तोड़ूंगा। यहाँ पर जाम कई पेड़ नहीं है, यहाँ पर सब्जी भाजी का पेड़ है, यहाँ पर मीठा नीम का पेड़ है, देख सकते हो। ये देखो यहाँ पर मनी प्लांट का पेड़ है। इसको बोला जाता है कि मनी, इसको लगाने से मनी यहाँ पर आता है, बट वो क्या है क्या नहीं पता। और ये एक आम का पेड़ है, बहुत बड़ा हो गया आम का पेड़, यहाँ पर तो फल भी देने लायक हो गया है। ये हमारी तुलसी माता का पेड़, और वहाँ पर मुनगा पेड़ भी है, सब का सब तहस नहस। इसमें कुछ टाइल्स बच गया होगा उनका। यहाँ अगर आप पीछे देखेंगे तो एक मंदिर है जो कि टूटा नहीं है या तोड़ा नहीं गया है उसको, क्योंकि उनको भी पता है अगर वो मंदिर पे घर तोड़ दिए तो तोड़ दिए, बहुत बड़ी बात है। उसमें भी बहुत बवाल हुआ था, पत्थर हुआ था, पत्थर फेंकना हुआ था ग्रामीणों के तरफ से। अगर ये मंदिर अगर तोड़ देते तो सब चीज़ हद से पार हो जाता, बहुत ज़्यादा गलत हो जाता। क्योंकि हमारे यहाँ के लोग, हमारे देश के लोग, हमारे भारत के लोग भगवान को बहुत मानते हैं, बहुत ज़्यादा मानते हैं। लेकिन हाँ, क्या ये मंदिर क्या ये मंदिर हमेशा यहीं पर ही रहेगा कि तोड़ दिया जाएगा? क्या लगता है आपको, हमें कमेंट में ज़रूर बताना।
एक जन को देखा कि वो घर तोड़ रहे हैं, ये देखो। तो ये जो घर तोड़ रहे हैं ना, ये उसी का ही घर होगा जिसमें लोहा निकल जाए और लोहा को बेच दे। यानी कि वो जानता है कि मेरे मेहनत का इतना ज़्यादा, मेरे मेहनत का है, इतना मेहनत से मैं किया था, तो मैं अपना लोहे को लेके जाऊंगा। आई थिंक ऐसा लगता है, क्योंकि जब बात मेरी भी आई थी, जब हम भी गए थे, घर से बेघर हो गए थे, इसी तरीके से तोड़ दिया गया था हमारे सरकार ने घर। तब हमने भी बहुत सारे चीज़ को समेटा था। बहुत गरीब लोग बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है ना, कि गरीब होना पाप है। यहाँ पर ऐसा टेंट डाल के लोग अपना बसेरा कर रहे हैं और उसके बाद आंदोलन में भी जाते हैं। यहाँ पर जो लोग हैं, कुछ बहुत कम लोग हैं यहाँ पर भी है, और बहुत सारे लोग को गिव अप कर दिए, आई थिंक ऐसा लगता है मेरे को। तो टेंट जो लगा है इसको भी हटाने के लिए नोटिस आ गया। अभी ये जो दिख रहा है ना आपको, ये वाइट कलर का, यही है नोटिस, आई थिंक। हमारे में इतना ज़्यादा ताकत है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम कुछ पैसे का घूस लेते हैं और कहते हैं बीजेपी को वोट दे देते हैं, भगवान के नाम पे वोट दे देते हैं। इंसान चुनेंगे हम अच्छा, इस बार तो हो गया, लेकिन अब हमको और घर ना टूटे करके हमको इंसान चुनना है, ना कि नेता, ना कि गुंडा। आपको पता है ये क्या है? ये या तो नहानी हो सकता है, या तो बाथरूम तो नहीं है, नहाने, जहाँ पर लोग नहाते हैं। तो और ये जो मैं दिखाना ये चाहता हूँ कि ये जो ईंटा दिख रहा है और ये मिट्टी का जो जोड़ाई दिख रहा है, उसको किसी मिस्त्री ने नहीं बनाया है। उस घर में जो रहने वाले लोग हैं उन्होंने ही बनाया है अपने हाथों से। और हमारे जिनको हम ऊपर में बैठाए हैं, जिनको हम अपने सर में बैठाए हैं, जिनको हम विधायक चुने हैं, मंत्री चुने हैं, पीएम चुने हैं, वो अपने घर का एक ईंटा भी नहीं जोड़ा होगा, आई थिंक ना रखा होगा। तो ज़रूरी है हमें एक अच्छा नेता चुनने का। तो इस बार एक अच्छा नेता को चुनेंगे, एक अच्छा पार्टी नहीं, ना ना कांग्रेस, ना बीजेपी, ना और कुछ, एक अच्छा इंसान को चुनेंगे, हम युवा को चुनेंगे, जैसे कि अभी कॉकरोच जनता पार्टी। और दूसरा, मैं सबसे बड़ी बात तो ये है भाई कि ये विजय थलापति बहुत ज़बरदस्त, वैसे ही इंसान को हमको चुनना है ताकि हमारा भी देश और छत्तीसगढ़ अच्छा रहे।